नमस्कार मित्रों, पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से आपके इस चैनल पर एक नई शुरुआत हो रही है। सुपर संडे स्पेशल टेस्ट सीरीज़ का आयोजन हम करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में आपके सामने पेश है आज का टेस्ट संख्या 1। आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस टॉपिक से संबंधित इस वीडियो में 50 अद्भुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शामिल होंगे। मित्रों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है जॉन लॉक, पेस्टालोजी, स्किनर या स्टैनले हॉल। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? 4 विकल्प आपके सामने, आप सोचें और विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो मित्रों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जॉन लॉक, ये व्यक्ति बाल विकास का अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति है। जॉन लॉक की बात करें तो ये बाल विकास का अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति है। पेस्टोलॉजी, बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति है पेस्टोलॉजी। दोनों में अंतर है। जॉन लॉक बाल विकास का अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति है, जबकि पेस्टोलॉजी बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति है। और स्टैनले हॉल बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। स्किनर ने अधिगम का सिद्धांत दिया ही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा है, बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। उक्त परिभाषा किस विद्वान की है? क्या जॉन लॉक की है, क्रो व क्रो की है, जेम्स ड्रेवर या हरलॉक? आप विचार करें। तो मित्रों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जेम्स ड्रेवर। बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा जेम्स ड्रेवर की। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर क्रो व क्रो सोचा तो वो गलत है, क्योंकि क्रो व क्रो की परिभाषा भी इससे मिलती जुलती है, सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा कीवर्ड का फर्क है। क्रो व क्रो की जो परिभाषा वो है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये इसमें डिफेंस है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या तीसरा। देखिए, इनमें से कौन सा एक कथन अभिवृद्धि को विकास से अलग करता है? इनमें से कौन सा एक कथन अभिवृद्धि को विकास से अलग करता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, जन्म से मृत्यु पर्यंत गतिशीलता, अनुभवजन्य परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति। तो चारों में से आप सही विकल्प का चयन करें। मित्रों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति। यह कथन अभिवृद्धि को विकास से अलग करता है। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। मानव शरीर की रचना का आरंभ होता है। मानव शरीर की रचना का आरंभ होता है केवल एक कोष से, केवल 2 कोष से, कई कोषों से या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए सही होगा, मानव शरीर की रचना का आरंभ केवल एक कोष से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5वां। मानव विकास के संचय काल की अवस्था है। मानव विकास के संचय काल की कौन सी अवस्था है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक, 6 से 9 वर्ष तक या 9 से 12 वर्ष तक? मानव विकास के संचय काल की अवस्था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था संचय काल की अवस्था मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, सिगमंड फ्राइड के अनुसार भावी जीवन की आधारशिला है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार भावी जीवन की आधारशिला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? आप विचार करें। ऑप्शन ए सही होगा, शैशवावस्था।
सिगमंड फ्राइड मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार भावी जीवन की आधारशिला है शेषवा अवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7वां। इनमें से कौन सी एक शेषवा अवस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी एक शेषवा अवस्था की विशेषता नहीं है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, तीव्र विकास की अवस्था, सीखने का आदर्श काल तथा छद्म परिपक्वता काल। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। छद्म परिपक्वता काल शेषवा अवस्था की विशेषता नहीं है, यह है बाल्य अवस्था की विशेषता। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8वां। देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 4 परिभाषा दी हुई है, कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है, यह हमें चयन करना है। ऑप्शन ए है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रोस। ऑप्शन बी देखिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चे अर्ध सोपन अवस्था में होते हैं, थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, अरस्तु। और ऑप्शन डी है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है, गेसेल। तो आप चारों परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। मित्रों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, अरस्तु। ये परिभाषा अरस्तु की नहीं है, यह है रूसो की। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9वां। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि और व्यवहारिक विधि। ऑप्शन ए होगा विकासीय विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विकासीय विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10वां। मानव विकास में सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहणशील किस अवस्था में रहते हैं? मानव विकास में सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहणशील किस अवस्था में रहते हैं? क्या शेषवावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? मित्रों, अगर आपको प्रश्न को समझने और सोचने में समय ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शेषवावस्था। मानव विकास में जो सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहणशील शेषवावस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11। मानव विकास की किस अवस्था में नार्सिसिज्म की अत्यंत प्रबलता होती है? मानव विकास की किस अवस्था में नार्सिसिज्म यानी स्व प्रेम की भावना की अत्यधिक प्रबलता होती है? शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12। वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शेषवावस्था। वैलेंटाइन ने शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। सिगमंड फ्राइड के अनुसार ओडिपस भावना ग्रंथि है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार ओडिपस भावना ग्रंथि है लड़कों का मातृ प्रेम भाव, लड़कों का पितृ प्रेम भाव, लड़की का पितृ प्रेम भाव और लड़की का मातृ प्रेम भाव। तो मित्रों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लड़कों का मातृ प्रेम भाव सिगमंड फ्राइड के अनुसार ओडिपस भावना ग्रंथि मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15। बाल्यावस्था के संबंध में सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य कथन का हमें चयन करना है। बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है। बालक अपने भविष्य की चिंता करने लगता है और बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालक अपने भविष्य की चिंता करने लगता है। ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यह विशेषता किशोरावस्था पर लागू होती है। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16। किशोरावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था या चौथी अवस्था? तीसरी अवस्था। किशोरावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। बालक के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। बालक के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है स्वस्थ शारीरिक विकास, स्वस्थ मानसिक विकास, स्वस्थ संवेगात्मक विकास और स्वस्थ सामाजिक विकास। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वस्थ शारीरिक विकास। बालक के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रथम महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह है स्वस्थ शारीरिक विकास। जब स्वस्थ शारीरिक विकास होगा तो उसके बाद में स्वस्थ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक ये सभी विकास आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकृत, अनुकरण और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19वां। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा स्तर है जिसमें विचार मुख्य रूप से क्रियाओं द्वारा गठित होता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा स्तर है जिसमें विचार मुख्य रूप से क्रियाओं द्वारा गठित होता है? इंद्रियानुगतिक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल व्यवहार और औपचारिक व्यवहार। तो मित्रों, 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियानुगतिक। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसकी परिभाषा है? रॉस, वुडवर्थ, वाटसन और ड्रेसर। ए होगा रॉस की। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21वां। बाल विकास के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर बालकों को दिया जा सकता है केवल शैक्षिक निर्देशन, केवल व्यक्तिगत निर्देशन, केवल व्यावसायिक निर्देशन या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी, यानी बाल विकास के जो नियम और सिद्धांत है उनके अनुसार बालक को शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन ये सभी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है अधिगम के अभाव में बालक का सामान्य विकास संभव है। ऑप्शन बी अधिगम मनुष्य के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। और ऑप्शन डी है सीखना पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता बढ़ाता है। तो चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
अधिगम के अभाव में बालक का सामान्य विकास संभव है, ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी ऑप्शन ब, स और द ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23वां। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है सांस्कृतिक वातावरण, लिंग भेद, उपजाति और प्रजाति। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा, उपजाति। उपजाति कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो बाल विकास को प्रभावित करे। बाकी सांस्कृतिक वातावरण प्रभावित करता है, लिंग भेद प्रभावित करता है और प्रजाति प्रभावित करती है। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न देखिए। बालक के विकास की प्रवृत्ति नहीं होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, समग्रता से विभेदीकरण की ओर, स्वायत्तता से आश्रितता की ओर और शेष से पैर की ओर। इनमें से कौन सी एक प्रवृत्ति है जो बालक के विकास की नहीं है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वायत्तता से आश्रितता की ओर बालक के विकास की प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न। वाटसन ने कौन सा प्राथमिक संवेग नहीं माना है? वाटसन ने इनमें से कौन सा एक प्राथमिक संवेग नहीं माना है? भय, क्रोध, प्रेम, घृणा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी से होगा, घृणा को वाटसन ने प्राथमिक संवेग नहीं माना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26। व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और वातावरण से होता है, वास्तव में वह जैविक दान और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। यह कथन किसका है? करो व करो, सोरेनसन, वुडवर्थ, जेम्स ड्रेवर। ये होगा करो व करो। यह परिभाषा है करो व करो की। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27वां। मूल प्रवृत्ति तथा उससे संबंध संवेग में असंगत विकल्प का चयन करिए। युयुत्सा क्रोध, निवृत्ति घृणा, जिज्ञासा आश्चर्य, पलायन एकाकीपन। डी होगा पलायन एकाकीपन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28वां। कोल व ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा है? कोल व ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 से होगा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। प्रश्न संख्या 29। संपूर्ण बाल्यावस्था में बालक की लंबाई में वृद्धि होती है। संपूर्ण बाल्यावस्था में बालक की लंबाई में वृद्धि होती है 2 से 3 इंच, 5 से 6 इंच, 4 से 5 इंच और 6 से 12 इंच। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3 इंच। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30वां। ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? जानना, समझना, विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना? तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विश्लेषण करना। ज्ञान संबंधी योग्यता का जो उच्चतम स्तर माना जाता है वो है विश्लेषण करना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 31वां। शैशव अवस्था में भाषा का विकास होता है। लड़कों में सर्वाधिक, लड़कियों में सर्वाधिक, दोनों में समान या अस्तर? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा, लड़कियों में सर्वाधिक होता है शैशव अवस्था में भाषा का विकास। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। बीजकोश की निरंतरता का नियम विजमेन, समानता का नियम सोरेनसन, विभिन्नता का नियम डार्विन और वर्ण संकरता का नियम मेंडल। तो चारों को सही सम्मिलित करना है, आप मिलान कीजिए। चलिए मित्रों इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बीजकोश की निरंतरता का नियम दिया विजमेन ने, समानता का नियम दिया सोरेनसन ने, विभिन्नता का नियम दिया
डार्विन ने और वर्ण संकरता का नियम दिया मेंडल ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए बी सी डी यानी चारों ही यहाँ पे सही सुमेलित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33वां। 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। उक्त परिभाषा दी है न्यूमैन, फ्राइड, थॉर्नडाइक, गुडेनफ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूमैन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34वां। अत्यधिक संवेगात्मक विकास का समय है। अत्यधिक संवेगात्मक विकास का समय है 2 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष। तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 से 5 वर्ष। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35वां। फ्राइड ने निर्माणकारी अवस्था कहा है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? निर्माणकारी अवस्था। ऑप्शन बी सही होगा, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36वां। देखिए, बाल्यावस्था है शैक्षिक आयु, विद्यालय की आयु, खिलौनों की आयु या उपयुक्त सभी? बाल्यावस्था के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाल्यावस्था शैक्षिक आयु भी है, विद्यालय की आयु भी है और खिलौनों की आयु भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37। किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वो है परिवर्तन। तो यह कथन किसका है? जर्सिल्ड, विग व हंट, स्ट्रेंग, जोन्स व सिम्पसन। इस 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विग व हंट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38वां। देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 4 परिभाषा दी हुई है। ऑप्शन ए है किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है, करो व करो। ऑप्शन बी देखिए, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है, रोस। ऑप्शन सी है किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, कोलशेनिक। ऑप्शन डी है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, फ्राइड। तो चारों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह परिभाषा फ्राइड की नहीं है, यह परिभाषा है किलपैट्रिक की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 39वां। जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है वह न ही असामाजिक, कुछ समय बाद में वह सामाजिक बन जाता है। उक्त परिभाषा दी है हरलोक, जॉन लोक, क्रो व क्रो, सोरी व टेलफोर्ड। विचार करिए आप। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रो व क्रो। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40वां। मित्रों अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। 40वां प्रश्न देखिए, बालक में सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। बालक में सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शैशवावस्था। बालक में सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। सॉरी मित्रों, शैशवावस्था नहीं होगा, किशोरावस्था होगा। बालक में सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति का विकास किशोरावस्था में होने लगता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41वां। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुसंगत है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन सा कथन इनमें से सुसंगत है, यानी सत्य है, सही है? चलिए देखते हैं। विकल्प ए है एक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो सकता है
लेकिन प्रतिभाशाली बालक सृजनशील नहीं हो सकता। देखते हैं ऑप्शन बी, एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो सकता है लेकिन सृजनशील बालक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। चलिए तीसरा विकल्प देखते हैं, एक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो सकता है तथा एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो सकता है। ऑप्शन डी देखते हैं, सृजनशीलता और प्रतिभा एक दूसरे के पूरक है, अतः दोनों का एक साथ होना संभव नहीं है। थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न है, आप विचार करें। तो मित्रों, इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। एक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो सकता है और एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील भी हो सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42वां। कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैरों का चलाना, भोजन करना और खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। तो मित्रों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कांटा लगने पर पैर हटाना। यह क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। बाकी ऑप्शन बी, सी और डी ये क्रिया प्रसूत व्यवहार है, क्योंकि इन तीनों विकल्प में ऐच्छिक क्रिया हो रही है और ये अनैच्छिक क्रिया ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43। एक महिला जब भी घर से बाहर जाती है तब बार बार देखती है कि गैस का रेगुलेटर बंद किया या नहीं। किस प्रकार के मानसिक विकार से वो महिला ग्रस्त है? चिंता, मनस्ताप, मनोस्नायु दौर्बल्य, मनोग्रस्तता, असंगत भयग्रस्तता। तो मित्रों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मनोग्रस्तता। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 44वां। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ऑप्शन बी है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ऑप्शन सी, विकास का कोई लक्ष्य नहीं होता है। ऑप्शन डी, विकास में एक निश्चित कर्म होता है। तो चारों में से असत्य कथन का हमें चयन करना है। आपने सोच लिया होगा। मित्रों, इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, विकास का कोई लक्ष्य नहीं होता। ये कथन असत्य है। बिल्कुल विकास का एक निश्चित लक्ष्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न। बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। प्रयोगात्मक उपागम में, दैहिक उपागम में, विकासात्मक उपागम में और व्यक्तित्व संबंधी उपागम में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक उपागम में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 46। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यह परिभाषा है हरलॉक, वाटसन, स्किनर, स्पीयरमैन। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन सी सही होगा, स्किनर की। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47वां। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमान होता है, विकास रेखीय होता है, विकास से निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास रेखीय होता है। यह कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 48। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है और विकास रेखीय व अपूर्वानुमेय होता है। सही कथन का हमें चयन करना है। तो मित्रों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यह कथन सही है।
बाकी ऑप्शन बी, सी और डी तीनों कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49वां। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभावित क्षमता का विकास करना है। ऑप्शन डी है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आप चारों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है, यह कथन गलत है। विकास पर बिल्कुल सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है आज की सुपर संडे स्पेशल टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है 50वां। निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। और ऑप्शन डी है वृद्धि भौतिक है तथा विकास मनोवैज्ञानिक है। तो चयन करें सत्य कथन का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि भौतिक है तथा विकास मनोवैज्ञानिक है। मित्रों ये थे कुल 50 प्रश्न आज की टेस्ट सीरीज का। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अन्य साथी भी इस चैनल से जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगली सुपर संडे स्पेशल टेस्ट सीरीज 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।